आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका रत्न श्री रिजुमती माता जी की, आरिका रत्न माँ पूर्णमती माता जी की, आरिका रत्न श्री उपशांतमती माता जी की, आरिका संघ की, भक्तामर महामंडल विधान की। कुछ लोग होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, कुछ लोग होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पर झुकती देखी जो जलती चिता पर बैठकर अपनी वीणा बजाते हैं, जो जलती चिता पर बैठकर अपनी वीणा बजाते हैं। ऐसा ही जीवन पूज्य आरिकम्मा पूर्णमती माता जी का रहा है। कैसे भी परिस्थितियां हो, उनका उपयोग हमेशा प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति में ही रहा करता है। कैसी भी स्थिति आए, लेकिन उनकी कलम कभी भी गुरु का और प्रभु का गुणगान करते थकती नहीं। और हमने प्रत्यक्ष देखा है, कई बार शारीरिक क्षमता न होते हुए भी, हो सकता है उन्हें बैठने की भी शक्ति न हो, ऐसी क्षमता न होते हुए भी, सामाजिक व्यस्तताएं होते हुए भी, हजारों लोगों की भीड़ में भी बस उनके मनोभाव एक ही बात को निरंतर रखते रहते हैं, जो आपने भक्तामर महामंडल विधान के 19वें काव्य के 22वें छंद में पढ़ा होगा। तेरे मेरे के घेरे में भव के फेरे हो, मैं ओ भगवन दो ही बस मेरी दुनिया में हो। चाहे दुनिया की भीड़ आ जाए, लेकिन माता जी के चिंतन निरंतर इसी भाव में लगा रहता है। और तो और कब द्वैत भक्ति अद्वैत भक्ति में परिणत हो जाती है, ये भी पता नहीं चलता। जैसे कि गोटेगांव चातुर्मास में मात्र 25 दिन के अल्प समय में पूज्य आरिकम्मा पूर्णमती माता जी ने अपने कर कमलों से यह भक्तामर महामंडल विधान की रचना कब पूरी कर दी, ये भी पता नहीं चलता। बंधु, यहाँ से प्रश्न आया था, हमारे भैया जी ने ही पूछा था कि माता जी आप इतने कम समय में इतना काम कैसे कर लेती हैं? सभी लोगों का प्रश्न है। मैं तो उन्हें इतना ही कहना चाहती हूँ, जिन्होंने लिखा है उन्हें लिखने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि लिखने में वक्त उन्हें लगता है जिनके जीवन में कुछ होता नहीं है। जब पूज्य पूर्णमती माता जी ने गोटेगांव में यह विधान लिखा, तभी से भावना भाई थी कि कब हम बड़े बाबा के चरणों में जाके, क्योंकि उन्हीं के लिए लिखा है, आदिश्वर भगवान के लिए लिखा है, कब उनके चरणों में जाके यह विधान साक्षात करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी भावना भाई और गुरुदेव ने उनकी भावना को सुना और शीघ्र ही 1 वर्ष में ही बड़े बाबा के पास साक्षात विधान करने के लिए माता जी को यहाँ भेज दिया। और तो और अभी तो आप एक ही विधान कर रहे हैं, अर्हत चक्र, सिद्ध चक्र और ऐसे ऐसे पूरे 24 विधानों की रचना माता जी ने कर दी है, जिसमें 23वें नंबर का विधान यह भक्तामर महामंडल विधान है। और जब आप उनकी ज्ञान धारा को सुनेंगे, उनके द्वारा लिखा हुआ 64 रिद्धि की महिमा सुनेंगे, तो हम कहते हैं आपके आनंद का कोई पारावार नहीं रहेगा। जन जन के कल्याण के लिए और निज कल्याण के लिए लिखा गया है भक्तामर महामंडल विधान अपना प्रभाव कैसे छोड़ रहा है, ये तो आप सभी देख रहे हैं। हर घर आज मंदिर बन गया और हर घर में 2688 अर्घों की ध्वनि प्रतिगुंजित हो रही है और घर घर का कण कण पावन हो गया। कई लोग माता जी के पास आते हैं और कहते हैं कि माता जी आपको देखते हैं, बड़े बाबा को देखते हैं, आचार्य गुरुवर को देखते हैं, तो ऐसा लगता है अपने जीवन की सारी संपत्ति दान कर दें, लेकिन घर जाते हैं तो भाव बिगड़ जाते हैं। लेकिन अहो आश्चर्य, घर में रहकर हजारों लोग यहाँ पर कोरोना काल में अपनी चंचला लक्ष्मी का बड़े बाबा के मंदिर के लिए दान कर रहे हैं। वाकई में वो लोगों के दान की मैं अनुमोदना करती हूँ, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, विदेश हो, राजस्थान हो, आसाम हो, कहीं भी सब जगह के लोग अपने भावों को जोड़ रहे हैं। और मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिन भावों से आप दान कर रहे हैं, चाहे एक घर भी, पूरे भारत में एक घर भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो बड़े बाबा के मंदिर से ना जुड़े। जितनी आपकी शक्ति है उतनी दान राशि का दान करें, साथ ही प्रभु भक्ति को इतने भावों से करें जैसे कि मानतुंग स्वामी ने भावों से भक्ति की और चमत्कार हो गया, उनके बेड़ियां टूट गई। ऐसे ही चमत्कार आज भी संभव है। अगर
जैसे कि भगवान की भक्ति उन्होंने की थी, उन्हीं भावों से करे तो चमत्कार आज भी संभव है और ये भक्त अमर पद को प्राप्त हो जाए। और तो और कई लोग ये कहते हैं भक्त भगवान को ढूंढता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी भगवान भी अपने सच्चे भक्त को ढूंढते हैं। ऐसे ही साक्षात उदाहरण या प्रत्यक्ष उदाहरण पूज्य बड़े बाबा ने अपने सच्चे भक्त छोटे बाबा को ढूंढ लिया। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी की समाधि के बाद सीधा राजस्थान से उन्हें बुंदेलखंड में अपने चरणों में बुला लिया और बुंदेलखंड के हृदय में स्थापित कर दिया। ऐसे आचार्य भगवान की महिमा के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। फिर भी आप लोगों की भक्ति देख के, यहाँ पे 23 माता जी है, उन सब की भक्ति देख के, आपकी और हमारी सबकी भक्ति देख के तो बस यही मन हो रहा है, यही आपका कण कण गा रहा है। मन मेरा गाने लगा है, मेरे गुरुवर आएंगे। मन मेरा गाने लगा है, मेरे गुरुवर आएंगे। सारी बगिया खिल रही है, सारी बगिया खिल रही है, मेरे गुरुवर आएंगे। मन मेरा, बोलिए आएंगे ना? तो दोनों हाथ खड़े करके बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, हरिकमा पूर्णमती माता जी की।